अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से कमीज़ की कटिंग करते हुए आपने शोल्डर का यानी कि आर्म होल का और तीरे का साइज़ किस तरह से लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है जो प्रिंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है वो वाले आपने ठीक कर लेने हैं, प्रेस कर लेना है। बिल्कुल मिडल में अगर प्रिंट हो जैसे इस कमीज़ के ऊपर है तो आपने इस तरह से अच्छे से दरमियान में क्रीज डाल लेनी है, प्रेस करके अच्छी तरह से दोनों साइड से रेब निकाल लेनी है, घेरिया वाली साइड से भी और शोल्डर वाली साइड से भी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा ये बड़ा या छोटा है एक दूसरे से। इसके बाद मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने क्या करना है कि इस तरह से अच्छी सी क्रीज बना लेनी है। दोनों जो साइड हैं, फ्रंट और बैक साइड है, उनको दरमियान में अच्छी तरह क्रीज डालने के बाद इस तरह से फिर हमने तीरे का साइज़ लेना है और शोल्डर का लेना है। मार्किंग कर लेनी है चेस्ट की फिटिंग, जहाँ से शुरू होएगी, जहाँ से शुरू होती है और नीचे चौक तक जाती है। आपने 3 इंच ज़्यादा रखना है, यहाँ से 3 इंच रखना है और जितना आपका दामन चौड़ा है वो भी आपने यहाँ पे मार्किंग करते हुए आपने निशान लगा लेना है। तो इसके बाद फिर हमने क्या करना है, जो जिसका शर्ट या जिस बंदे का भी आपने नाप रखना है वो वाला आपने अच्छी तरह से देखना है, चौक देखने या फिटिंग की सिलाई का हिसाब लगाना है। और फिटिंग की सिलाई जो होती है वो जहाँ से हम स्लीव्स जोड़ते हैं ना, वहाँ से हमारी चेस्ट की सिलाई शुरू होती है, फिर फिटिंग की सिलाई आती है, फिर चौक तक आके एंड हो जाती है। उसके बाद फिर हमें चौक जो है उसके लिए रखना होता है, वो भी मैं आपको साइज़ पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कितना हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं इस तरह से ये शर्ट की सिलाई कटिंग करने लगी थी, तो ऊपर से आपने थोड़ा सा छोड़ लेना है जो कि रेब में आ रहा है। तो इस कमीज़ के ऊपर जो है वो बना हुआ है प्रिंट गला और चिकनकारी की हुई है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है कि दोनों हिस्से जो हैं वो दोनों साइड से जो गला है दरमियान में आए। और इसके अलावा आपने अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी का भी ख्याल रखना है। फिर जिस शर्ट का आपने नाप लेना है, पहले मैंने वैसे ही साइज़ करके मेजरमेंट करके उसका मार्किंग की है। अब इस कमीज़ को मैं इस तरह से ऊपर बिछा के फिर मैं चेक कर रही हूँ कि किस तरह से ये साइज़ पूरा है या नहीं। अच्छी तरह से ऐसे चेक करना है। एक बार जब आप साइज़ अच्छे से ले लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, उसका साइज़ देख लेंगे कमीज़ का, तो फिर आपको परेशानी नहीं होएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे सारी मार्किंग कर लेनी है चौक तक और फिर दामन की जो विड्थ है उसको देखना है। तो ऊपर मैंने शोल्डर तक सारी मैंने मार्किंग कर रखी है। ये देखिए, अब साथ साथ हमने कटिंग करते जाना है चौक तक। चौक के लिए भी हमने कपड़ा बचाना होता है, दोनों साइड से आपने पहले चेक भी करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये 1 इंच से कुछ ज़्यादा ही होता है, 1.5 इंच के लगभग। यहाँ तक मैं कटिंग करूँगी, ऊपर से फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इकट्ठी कटिंग कर लूँगी शोल्डर की। उससे ये होता है कि उस कपड़े से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। शोल्डर की कटिंग मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने इकट्ठी कर ली है। इसके बाद मैं आपको सारी मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कि इस शोल्डर की मेजरमेंट क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 9 इंच ये लंबाई में होता है, जहाँ पे हम कटिंग शुरू करते हैं। आर्म होल को पूरा करने के लिए तकरीबन 9 इंच मैंने लिया है। और चेस्ट की जो फिटिंग है वो जितनी है वो भी हमने देख लेनी है कि वाकई 9 इंच तक हमारी पूरी आ रही है कि नहीं। तो इसका भी हमने साइज़ या का भी अंदाज़ा पहले ही लगाना था। ये देखिए, मैंने मार्क किया हुआ है पहले से, कटिंग करने से पहले मैंने मार्क किया हुआ था साइज़ करके शर्ट का भी। और साइज़ के बगैर मैंने ऊपर रखने के बगैर भी ये जो मैंने कटिंग करने वाला है कपड़ा इसके ऊपर बिछाने से पहले मैंने सारी की थी, इसकी सारा अंदाज़ा मैंने लगा लिया था। तो अब जो चौक हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ तक लगाना होता है। उसकी फ़िटिंग का भी ये तकरीबन 14 इंच यहाँ तक हमने लंबा लगाना होता है। डिपेंड कि आपकी हाइट कितनी है, अगर कम या ज़्यादा हाइट है तो फिर आप उसी हिसाब से आप लगाएंगे। यहाँ पे 6.5 के लगभग हमने यहाँ पे जब फिटिंग की सिलाई होती है उसका भी हमने यहाँ से अंदाज़ा लगाने के लिए एक छोटा सा कट लगा लेना, ताकि सिलाई करते हुए आपको आसानी रहे। फिटिंग की सिलाई हम पहले टेढ़ी लगाती है अंदर वाली साइड पे, फिर बाहर चौक की तरफ आती है। तो उस वजह से यहाँ जो आपकी फिटिंग की सिलाई है ना, तो फिर वो आसानी रहती है अगर आप छोटा सा यहाँ पे कट लगा लें।
तो इसके बाद क्या करना है, ये वाला शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब शोल्डर का हमने जो आर्म होल का है ना वो देख लेना है। ऊपर से मैं तीरे का भी कर रही हूँ, जो रेप थी या तिरछापन था कपड़े का उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद तीरे की भी थोड़ी सी कटिंग करनी होती है। तीरे का साइज़ आप परफेक्टली अच्छे से आप इस तरह से मेजरमेंट कर लें। ये 16 इंच यहाँ से मैंने कटिंग की थी अभी थोड़ी सी, थोड़ा सा कैमरा पीछे था। अगर आप चेक करें तो ये देखें आपको टेढ़ा ना यहाँ से नज़र आ रहा है। सीधा रखें तो ऐसे था, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे सीधा रखें, ये इतना था जो मैंने यहाँ से 1/2 इंच कटिंग की है, 5 इंच तक यहाँ तक मैंने कटिंग की है यहाँ से लेके। और अब क्या करना है कि हमने ये देखिए ये थोड़ा सा तिरछापन था और कुछ मुझे यहाँ कटिंग की ज़रूरत थी। तो इसके बाद फिर हमने तीरे का साइज़ देखना है कि हमने नेक लाइन कहाँ तक बनानी है और तीरा कहाँ तक रखना है। सिलाई के लिए 1/2 इंच रखना है यहाँ से। इसके अलावा हमें 4.5 या 5 इंच हमें चाहिए होगा तीरा ऊपर से, फिर नेकलाइन आगे से फिर हम बनाएंगे। और यहाँ से हमने सिलाई के लिए रखना है और यहाँ तक जहाँ हमारी आएगी फिटिंग चेस्ट की सिलाई उधर तक हमने चेक करना है कि हमारा पूरा है कि नहीं। ये बिल्कुल पूरा है। अब फ्रंट की जो है उसकी डीप कटिंग कर लेंगे। तकरीबन ये जो लार्ज साइज़ है ये मैं उस साइज़ के हिसाब से आपको बता रही हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज ये दोनों आर्म होल उनके लिए हैं, उनकी फ़िटिंग के लिए। तो यहाँ से डीप कटिंग थोड़ी सी करेंगे। तो इस तरह से ये तकरीबन इंच के लगभग हमने दरमियान से करनी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कर्व शेप में इस तरह से ये ले जाते हैं ये अंदाजे से। और अगर आप हाथों की मदद से जो देसी तरीका है वो भी कर सकते हैं और जो मेजरिंग टेप है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ये वाला आर्म होल आपने मेजर कर लेना है। ये मैंने जो फ्रंट वाल किया है यहाँ से इस तरह से फिर बबल बनेगा अगर आप कटिंग नहीं करेंगे। इस कमीज़ का जो सिली का आपने नाप लेना है, उसका आपने क्या करना है कि आर्म होल का पहले साइज़ करना है फिर कटिंग करनी शुरू करनी है। तो अगर आप नहीं करेंगे परफेक्टली यहाँ से थोड़ी सी डीप कटिंग, तो ये ऊपर से जैसे बबल सा बनता है फ्रंट से, आपका जो कमीज़ है वो ऐसे ऊपर उठेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम तीरे का और जो नेक लाइन है उसके लिए देखेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे ये फ्रंट और बैक दोनों पे लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा सिलाई के अंदर जो नेक लाइन बनाते हुए सिलाई के अंदर आएगा वो देखेंगे। इसके बाद तीरा देखेंगे। अगर तो आपका 18 इंच है, सॉरी 16 इंच है, फिर आपको तकरीबन 4.5 इंच या 5 इंच के लगभग यहाँ से रखना है। जो बैक नेक लाइन है उसको भी हमने एक जैसा ही कटिंग करते हुए जहाँ से स्टार्ट करना है तीरे वाली साइड से वहाँ से एक जैसा ही रखना फ्रंट और बैक दोनों को। फिर 3 इंच यहाँ से हम डीप को जो है ना वो कर्व शेप में जैसे शोल्डर की कटिंग की है तकरीबन ये उसी शेप में यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। अगर आप कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं या बैन लगाना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से ये कटिंग होगी। अब ये हो गई है कटिंग, एक साइड पे रखती हूँ। अब दोबारा हम इसकी सिलाई करेंगे और नेकलाइन बनाएंगे।